सुगामीणराय ओह पर सुगामीणराय मार बोरे सुगवाधनुखसे सुगागिरे मुरुझाय सुगागिरे मुरुझाय। गाना एक छठी मैया का गीत छठी यहाँ भी मैया हो की जाए गीत तो हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सुंदर। केरवाजे फरेला घवद से ओह पर सुगामीणराय ओह पर सुगामीणराय मार बोरे सुगवाधनुख से सुगागिरे मुरुझाय सुगागिरे मुरुझाय। बहुत मैथिली खूब। राजनीति में आपने प्रवेश किया, अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, आपके सामने जो ओपोनेंट है, क्योंकि अब आपको पता होगा कि बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से जीत और हार होती है, आपके ओपोनेंट जो है वो भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार है। मैथिली किस तरह से लोगों के बीच जाएगी, कौन से मुद्दे होंगे, क्या ये जाति धर्म जो है उससे अलग एक रखने की कोशिश आपकी रहेगी? देखिए, जाति वाली जो आपने बात कही, अभी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बहुत सारी महिलाएं मेरे आसपास मुझे बस आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रही हैं, और उसमें हर जाति के लोग हैं, सब लोग हैं, और हर ऐसा कहते हैं ना कि हर एक तबके के लोग हैं या फिर हर एक फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग हैं। तो सब लोग आकर के जिनको जो समस्या है, बेटा विधायक बन के आओगी तो हमारा ये करवा देना, ऐसे भी लोग उम्मीदें हैं। सब लगा कर रखी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि पहली बार किसका कॉल आया और आपको पता चला कि बीजेपी चाहती है कि आप चुनाव लड़ें? किसी व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने फोन किया, किसने आपको कांटेक्ट किया? ये कहीं ना कहीं एक पहले तो ऑफिस से ऐसा फोन आया हाँ। कि आप अभी कहाँ हैं? ओके। दिल्ली में, बिहार में। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली अभी इस बीच में बात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि युवाओं को अब आगे आना है, बिल्कुल। और खासकर महिलाओं को, और कहीं ना कहीं मैं दोनों ही चेक बॉक्स पूरा कर रही हूँ। हाँ। और बात अगर मिथिलांचल की हो तो नाम मैथिली और मेरा जो भी मेरा आइडेंटिटी है, मेरी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो एक नाम में ही समाहित है मेरे, मैं जिंदा ही उसी चीज को लेकर के हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज, मुझे नहीं मालूम कि बड़े लोग किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास है, अगर मुझे कोई आदेश मिला है तो वो मुझे करना है। अगर संगठन ने मुझे कहा है कि तुम्हें ये काम करना है, चाहे विधायक के रूप में चाहे कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। रवि, बार बार मिथिला का जिक्र हो रहा है, मैथिली हमारे पास बैठी हुई है। मैथिली, अगर हम बिहार में खासकर अगर मिथिला की बात करें तो राम सीता विवाह को लेकर के, क्योंकि हमने भी कई बार सुना है, कुछ कुछ उसके भी आपके गीत जो है वो काफी सुने जाते हैं, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मैंने देखा है कि लंदन में दूसरी जगहों पर लोग सुनते हैं। तो एक बार वो गीत भी गुनगुना देती। बिल्कुल, ये एक गीत है जो मैं बाबा के मुंह से सुनी, तब से मैं हर कीर्तन में गाते आई, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग फरमाइश करके गवाते हैं, चाहे वो मिथिला के या बिहार के हो ना हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मैथिली, अब थोड़ी बात पॉलिटिकल कर लेते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है, चाहे ना चाहे अंत में चुनाव जाति पात धर्म ध्रुवीकरण पे चला जाता है। जो महागठबंधन है वो ये मान के चलता है कि उसका MY समीकरण जो है इंटैक्ट है, और इस तरीके से आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में काम करती है। आप भी जनता के बीच में जा रही हैं, अब लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि आप लीडर भी हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जाति पाति और जो धर्म की राजनीति है वो कितना डेंट करती है बिहार को, क्योंकि बिहार में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपने जो अभी एक बात कही कि बीजेपी जो है हमेशा ऐसे करती है, लेकिन मैं इतने सारे लीडर्स को मैं सुनते आ रही हूँ, इतने सारे देश में हमारे क्या क्या चल रहा है न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ देखते आ रही हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जबकि मुझे संगठन में आ करके
अब और ज्यादा मुझे नाज हो रहा है खुद पर कि ये डिसीजन मेरा सही था, वरना पहले ऐसा लग रहा था कि मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ, क्या मुझे खुल करके अपने विचारों को या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन उस समय जो दुविधा थी मन में, अब आके इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। यहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे सबको जोड़ना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसे सबको अपना बनाना है। शेड्यूल किस तरह का रहता है, क्योंकि प्रचार है, भागदौड़ है, सबसे मिलना भी है, लोग भी मिलने आ रहे हैं, उम्मीदें अपनी रख रहे हैं, आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बेहतर करें, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इसको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे चलती है। किस तरह का शेड्यूल रहता है पूरे दिन? शेड्यूल मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक में सीखा है, कि जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनो। यहाँ पे खासकर महिलाओं की जो एक बात है, नौजवानों की जो एक बात है कि हमको रोजगार चाहिए, उसको पहले सुनो, क्योंकि जब आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो आगे वो क्या कह रही है, क्या चाह रही है, उस पर आप कोई रणनीति या कोई काम या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। तो जो मैंने अपने विधानसभा के बारे में एक छोटी सी इच्छा है, जैसे ही मैं विधायक बनती हूँ तो इसमें मैं जोर शोर से काम करूंगी कि अली नगर को कैसे आदर्श नगर के रूप में बदला जाए और कैसे यहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें युवाओं को रोजगार मिले और खासकर महिलाओं को, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मेरे साथ है उसको लेकर के मुझे, अब मैं तो आगे की भी रणनीति तैयार कर ली कि मुझे अब कैसे काम करना है, ये करना है, ये बिल्कुल फ्यूचर का सोचना भी चाहिए। मुझे लगता है रंजीता, बिहार की सबसे कम उम्र की कैंडिडेट यही हैं। पूरे ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम देखते हैं सबसे कम उम्र की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम युवाओं को प्रमोट करेंगे। अब आप चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी भी, तो अगर आप जीतती हैं तो आपका विजन क्या होगा? आप पहला काम क्या करना चाहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? रोजगार एक सही में बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के मैं पहले दिन से लग जाऊंगी, जब मैंने अपना एक केंद्र स्थापित करने की बात की है। और खासकर जब प्रधानमंत्री जी से और उनके तरफ से, या फिर ये एक मेरे भी मन में था, लेकिन जब उन्होंने बोला तो अब ऐसा लगा कि अब इस पर ठप्पा पड़ चुका है। जब माननीय अमित शाह जी ने ये संदेश दिया है कि अली नगर को एक ऐसे नगर के रूप में स्थापित करना है जो भारत में सबकी आंखें अभी अली नगर पर गड़ी हुई हैं। कभी कभी अली और बजरंगबली में लड़ाई भी हो जाती है चुनाव के दौरान, ऐसा तो नहीं होगा? मैंने अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं किया है। सब बहुत अपने लोग हैं। और कैसे कल के जब नामांकन कार्यक्रम में हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने भी कहा है कि मैथिली, हमें अली नगर को सीता नगर बनाना है, क्योंकि जो महिलाओं की आवाज है वो पूरी देश में गूंज रही है, गूंजनी चाहिए, उनकी सभी मांगों को पूरी करनी है, सभी युवाओं को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके हकदार है, सभी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए।